वज़ीर आला मरीम नवाज ने सूबे में तर्ज़ हुक्मरानी का नया मेयार बना दिया। पंजाब ने तारीख में पहली बार 120 अरब रुपए की खतीर बचत का संग मील अबूर कर लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत तमाम महकमों की कारकर्दगी का 6 घंटे तवील कड़ा एहतसाब। सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज ने प्रोजेक्ट्स पर आदाद शुमार, टाइमलाइन और नताइज पेश किए। पंजाब में तरक्की की नई राहें खोलने के लिए थल एक्सप्रेस वे मनसूबा शुरू करने का फैसला। पंजाब में अपनी नौयत का पहला सॉल्ट विलेज कायम करने के लिए मंजूरी। सरकारी अस्पतालों के लिए 100 वेंटिलेटर्स खरीदे जाएंगे। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब भर में कोई सड़क या पुल टूटा हुआ नहीं रहेगा। महकमे स्कूल एजुकेशन का अहम इकदाम। सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद। स्कूल्स में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी पर अमल दरामद कराया जाए। तलबा को हम निसाबी सरगर्मियों में शिरकत की तरगीब दी जाए। पंजाब असम्बली से पास होने वाली करारदाद की रोशनी में मरासला जारी। लाहौर समेत सूबा भर में बढ़ते जराइम को कंट्रोल करने का मिशन। पंजाब पुलिस को नादरा के रिकॉर्ड तक रसाई मिल गई। तस्वीरों और CCTV फुटेजेस की शनाख्त के लिए मालूमात मिलेंगी। तमाम असला के तफ्तीशी अफसरान और इंचार्ज CRO किसी भी मुकदमे से मुतल्लिका डेटा के लिए इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब से राबिता करेंगे। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का अहम फैसला। पीरा फोर्स के एहलकारों के लिए 7,000 नई जैकेट्स खरीदी जाएंगी। पीरा हेडक्वार्टर्स की जानिब से टेंडर जारी। जैकेट्स पर नाम प्लेट, पाकिस्तानी झंडा, पीरा का लोगो बना होगा। यूनिफॉर्म जैकेट्स तमाम मौसमों को मद्देनजर रखते हुए बनवाया जाएगा। टेंडर में जैकेट्स की मुतवक्किल कीमत 4 करोड़ 90 लाख रुपए रखी गई है। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की तकर्री के लिए दरख्वास्तें तलब। 80 उम्मीदवार मैदान में आ गए। सेक्रेटरी बोर्ड फरीद इकबाल, एडमिनिस्ट्रेटर फैसलाबाद समेत मुतादिद उम्मीदवारों को इंटरव्यू कॉल मौसूल। साबिक चेयरमैन हबीब रहमान गिलानी के मुस्ताफी होने के बाद 5 मई 2023 से ये ओहदा मुस्तकिल तकर्री न होने की वजह से एडिशनल चार्ज पर ही चल रहा था। चेयरमैन रेवेन्यू अथॉरिटी मौसम इकबाल सिपरा से ब्रिटिश हाई कमीशन के 3 रुकनी वफ़द की मुलाकात। मुआशी तरक्की और टैक्स कलेक्शन सिस्टम में इस्लाहात पर बातचीत। वफ़द ने पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के इस्लाहाती एजेंडे को सराहा। बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेली कम्युनिकेशन और IT समेत मुतादिद सेक्टर से मुतालिक क़वानीन के बारे में मुश्तरका वर्किंग प्लान पर सिफारिशात पेश की गईं। वासा में AI टेक्नोलॉजी से मॉनिटरिंग, शिकायत इंदराज का जदीद निज़ाम मुतारिफ। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की DG वासा पंजाब में जदीद कंट्रोल रूम कायम करने की हिदायत। सूबा भर में वाटर एंड सैनिटेशन इक़दाम को मरकजी कंट्रोल रूम से मुंसलिक किया जाएगा। जदीद कंप्लेंट सिस्टम मुतारिफ कराकर सारिफिन की शिकायत को AI बेस्ड सिस्टम से मॉनिटर किया जाएगा। तर्जुमान महकमा हाउसिंग का कहना है कि वासा एजेंसीज को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज किया जा रहा है। लाहौरियों के लिए एक और खुशखबरी। शाहजहां से रायवंड 40 किलोमीटर रेलवे ट्रैक के अतराफ ग्रीन जोन बनाया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने मनसूबे की मंजूरी दे दी। MD PHA राजा मंसूर अहमद के मुताबिक ग्रीन जोन वज़ीर आला मरीम नवाज के विजन का अक्कास होगा। मंसूबे के लिए टेंडर्स जल्द तलब किए जाएंगे। प्रोजेक्ट 1.5 साल में मुकम्मल होगा। महकमा रेलवेज और पंजाब हुकूमत के ताउन से अर्बन ट्री प्लांटेशन ड्राइव का आगाज। पहले मरहले में मंडी बहाउद्दीन, मलिकवाल, सरगोदा और भलवाल शामिल। ट्रैक रेलवे ट्रैक्स के हवाले से अतराफ में शजरकारी का दायरेकार जल्द सूबा भर में बढ़ा दिया जाएगा। वज़ीर रेलवेज हनीफ अब्बासी ने मुहिम के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी करा दी। कहा कि रेलवे ट्रैक्स के अतराफ में शजरकारी से फ़ज़ाई आलूदगी में नुमाया कमी होगी। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी ने जीना मुहाल कर दिया। लाहौर दुनिया के 5 आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त से ना निकल सका।
शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ज़ायद रिकॉर्ड। अल्लामा इकबाल टाउन ने आलूदगी में पूरे शहर को पछाड़ दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 734 से तजावज़ कर गया। भारत की आलूदा हवा ने लाहौर की फ़ज़ा भी आलूदा करती। भारतीय शहरों की पोस्ट दिवाली स्मॉग मशरकी पंजाब में दाखिल। महकमे माहौलियात ने भट्टों, फैक्ट्रियों और वर्कशॉप्स में चेकिंग सख्त कर दी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम मोनेगज़े का कहना है कि स्मॉग पर काबू पाने के लिए हर शहरी अपना किरदार अदा करे। लाहौर बोर्ड के ज़ेर-ए-एहतमाम मैट्रिक दूसरे सालाना इम्तिहान के नताइज। इम्तिहान में कुल 54,756 उम्मीदवारों ने शिरकत की। कामयाबी का तनासुब 45.43% रहा। 29,283 उम्मीदवार फेल हो गए। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नज़ीर और कंट्रोलर इम्तिहानात तौसीफ रहमान ने नताइज का ऐलान किया। जमात इस्लामी का बदल दो निज़ाम के नाम से 3 रोज़ा इज्तिमा आम। मुल्क भर से काफिलों की आमद का सिलसिला जारी। शॉपिंग सेंटर्स, मेडिकल कैंप, रिहाइश गाहें, किड्स जोन कायम। इज्तिमा आम में मुल्क भर से लाखों अफराद की रिकॉर्ड शिरकत मुतवक्के। हज़ारों रज़ाकारों ने सिक्योरिटी के इंतजामात संभाल लिए। मीनार पाकिस्तान पर दीनी, दावती और इस्लाही इज्तिमा। महकमे दाखिला ने ज़िले इंतजामिया की सिफारिश पर दीनी इज्तिमा की इजाज़त दे दी। ज़िले इंतजामिया के हवाले से इंटेलिजेंस कमेटी ने दफ़ा 144 की हुक्मनामे में मखसूस नरमी की सिफारिश की थी। मुंतज़मीन को ज़िले इंतजामिया के जारी करदा क़ायदो ज़वाबित पर मिनोअन अमल दरामद करना होगा। जमात इस्लामी ने 23 नवंबर तक दीनी, दावती और इस्लाही इज्तिमा के लिए NOC की दरख्वास्त दी थी। मुंतज़मीन किसी भी नागहानी वाक़े की तमाम तर जिम्मेदारी खुद उठाएंगे। पंजाब हुकूमत का मेहनत कशों के लिए बड़ा इकदाम। मैरिज ग्रांट और डेथ ग्रांट में 2 लाख रुपए इजाफा कर दिया। सूबाई वज़ीर लेबर मंशा अल्लाह भट्ट का कहना है कि मैरिज ग्रांट को 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया। डेथ ग्रांट को भी 8 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। मेहनत कशों को मरियम नवाज राशन कार्ड से माहाना 3,000 रुपए सब्सिडी दी जा रही है। कान्हा से मुबैना तौर पर जन्नात के हाथों लापता खातून की गुत्थी सुलझ न सकी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट खातून की तस्वीर लीक होने पर बरहम। फौजिया बाजियाबी केस की पुलिस फाइल अपनी तहवील में ले ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वालिदा ने बच्चों का नादरा में भी इंदराज क्यों नहीं कराया। जिन भूत की कहानी लेकर अदालत आ गई। DIG इन्वेस्टिगेशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। फौजिया को सामान पैक करके घर से गई। एक टीम जामशोर हो गई है। 35 मुश्तबा लोगों को भी चेक किया। जल्द तलाश कर लेंगे। डॉल्फिन स्क्वाड में करप्शन पर सजाएं मिलना तेज हो गई। SP डॉल्फिन अख्तर नवाज का वाल्टन हेडक्वार्टर्स में अर्दल रूम। 37 एहलकारों की पेशी। करप्शन पर 2 जवान नौकरी से फारिग। 8 जवानों को इज़हार वजह के नोटिस जारी कर दिए गए। SP डॉल्फिन ने कहा कि करप्शन इख्तियारात से तजावुज़ करने वालों को कड़े एहतसाब से गुजरना होगा। इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में 2 मेडल्स पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तानी जैवलिन थ्रो उम्रा करके वतन वापस आएंगे। अरशद नदीम और यासिर सुल्तान रियाद से जद्दा कल रवाना होंगे। दोनों खिलाड़ी 24 नवंबर को पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल हासिल किया है। इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में जैवलिन थ्रो मुकाबले में शानदार कामयाबी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ओलंपिक हीरो
अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहा कि अरशद नदीम का हर सुनहरी मेडल महज एजाज नहीं बल्कि पाकिस्तान की पहचान और वक़ार है। पाकिस्तान के रोशन आज और कल में अरशद नदीम का किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कज़ाफ़ी स्टेडियम की कमर्शियल सरगर्मियां बहाल करने का फैसला। गुज़श्ता साल स्टेडियम की अपग्रेडेशन के बाद कमर्शियल सरगर्मियां बहाल नहीं हुई थीं। पीसीबी ने कमर्शियल एरिया की बहाली के लिए कंसल्टेंसी की पेशकश 12 दिसंबर तक तलब कर ली। अपग्रेडेशन से पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम के इर्द गिर्द रेस्टोरेंट्स, दुकानें और शादी हॉल्स कायम थे। और उर्दू के एहसास शायर फैज़ अहमद फैज़ को दुनिया छोड़े 41 बरस बीत गए। तरक्की पसंद इंसानी हुकूक के अलम बरदार फैज़ अपनी शायरी के ज़रिए मोहब्बत, इनकलाब और इंसानी हुकूक के पैगाम को आम करने में कामयाब रहे। उनकी इनकलाबी सोच आज भी जिंदा है। फैज़ अहमद फैज़ को निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। नक्श फरियादी, दस्त सबा, जिंदा नामा, दस्त तसंग और सरवारी सीना, शाम शहर यारा और मेरे दिल मेरे मुसाफिर फैज़ अहमद फैज़ के कलाम के मजमूए हैं।